हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे एक्सिस का स्कूल ऑफ फिनटेक ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, जिसके बारे में कुछ वीडियोज़ मैं पहले भी रिलीज़ कर रखा हूँ, जिसमें आपको बताया हूँ कि कौन से प्रोसेस के थ्रू आपका इंटरव्यू होना है और वो असेसमेंट्स वगैरह होने हैं। उसके बाद का भी प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो तब उसके बाद का क्या सीन रहने वाला है, वो भी मैं आपको एक वीडियोज़ में बता रखा हूँ। आज हम बात करेंगे कि जो 18 वीक्स का जो प्रोग्राम है, उसमें आप कौन-सी टेक्नोलॉजी को सीखोगे, कितने असेसमेंट आपको देने हैं और कितने आपको प्रोजेक्ट्स करने होंगे। तो आगे हम बढ़ेंगे और जानेंगे कि ये जो टोटल 18 वीक्स का प्रोग्राम होने वाला है, वो कितने दिनों का होने वाला है। तो इसमें आपको जानकारी मैं दे देता हूँ कि ये टोटल वर्किंग 90 डेज़ का है, जिसमें मंडे टू फ्राइडे आपके क्लासेस होंगे 9:30 से 5:30 और इसमें आपको 1 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा। ब्रेक्स और मिलेंगे बट वो डिपेंड करता है फैकल्टीज़ के ऊपर। और आगे आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि आपके टोटल 18 वीक्स के प्रोग्राम में आपका कोडिंग असेसमेंट है और आपको एमसीक्यू असेसमेंट देना है और इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट्स भी करने हैं। तो जो पहला हफ्ता है, उसके पे मैं आ जाता हूँ। इसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर, साथ में आपको कुछ बिल्डिंग टूल्स वगैरह आपको सिखाए जाएँगे। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, शेल कमांड्स वगैरह कैसे काम करता है, वो भी आपको बताया जाएगा। ये पहले वीक का है। फर्स्ट वीक कंप्लीट होने के बाद सेकंड वीक में आपको एजाइल के बारे में बताया जाएगा। एजाइल के जो प्रैक्टिसेस होते हैं, लाइक उसके बारे में डिटेल दिया जाएगा। उसके कुछ जो टूल्स और जो फंक्शंस है, उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी। इसके अलावा आपको जावा बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाया जाएगा, जिसमें आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग से लेकर के कलेक्शन और क्लास पैकेज वगैरह के भी बारे में डिटेल आपको कंप्लीट पूरी तरीके से दी जाएगी। उसके बाद वीक के एंड में आपको डेटाबेस की थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी जाएगी। उसके बाद जब आप नेक्स्ट वीक में आएँगे, थर्ड वीक से पहले आपका एक कोडिंग असेसमेंट जो होना होगा, वो हो जाएगा। अगर नहीं होता है, तो वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो कब से कोडिंग असेसमेंट स्टार्ट करवाते हैं। इसके अलावा एक आपका ये एमसीक्यू असेसमेंट ज़रूर हो जाएगा, जिसमें आपका कंप्लीटली जो फर्स्ट वीक और सेकंड वीक का जो भी आप लोग को जो पढ़ाया जाएगा, उसी के बारे में आपका एक एमसीक्यू असेसमेंट लिया जाएगा। थर्ड वीक में अगर हम आ जाए, थर्ड वीक में आपको कंप्लीटली आपको डेटाबेस के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आपको कॉटलिन सिखाया जाएगा। कॉटलिन यानी कि उसमें आप कर्ड ऑपरेशंस वगैरह कैसे करेंगे, बैकएंड में जो लाइक जो डेटाबेस है, उसमें आप कैसे कर्ड ऑपरेशन वगैरह करने वाले हैं, उसके बारे में आपको डिटेल दी जाएगी। फोर्थ वीक में आप आएँगे, तो फोर्थ वीक में आपको कंप्लीटली जो केस स्टडी है, एक दिया जाएगा कॉटलिन के थ्रू। उसके अलावा आपको इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा कोड के लाइक क्लीन कोडिंग प्रैक्टिस सोनार क्यूब के साथ कैसे करते हैं, वो भी आपको इस वीक में आपको जानकारी दी जाएगी। साथ में आपको नोएसक्यूएल के बारे में बताया जाएगा, जैसे आपका नोएसक्यूएल डेटाबेस हो गया मोंगोडीबी, और मोंगोडीबी से लाइक कैसे क्वेरीज वगैरह लिखते हैं। उसके बाद वीक के एंड में आपको डिजाइन पैटर्न के बारे में बता दिया जाएगा। फिफ्थ वीक में आपका जो है वो काफ़ी हेवी लाइक लोड थोड़ा बहुत आपका बढ़ने वाला है, क्योंकि इसमें कंप्लीटली आप बैकएंड सीखोगे। बैकएंड में आपका जावा का स्प्रिंग बोट, चाहे मतलब आप देख सकते हो, आप स्क्रीन को आप चाहो तो पॉज करके कंप्लीटली वन बाय वन पढ़ के इसको आप देख सकते हो। चूँकि रीड करना उतना आसान नहीं होगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो बेटर होगा आप इसे पॉज करके देख लें। उसके बाद जो 6th वीक में जब आप पहुँचेंगे, 6th वीक में आपको पूरी लाइक आपको एडब्ल्यूएस के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको फ्रंट एंड सिखलाया जाएगा, जैसे आपको एचटीएमएल, सीएसएस जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह हो गया, वो मतलब वो कैसे काम करते हैं, या लाइक फ्रंट एंड में जो भी चीज़ें हैं, उनको बारीकी से आपको बताया जाएगा छठे वीक में। 7वें वीक में जब आप पहुँचोगे, तो कंप्लीटली आपके जो फ्रंट एंड के जो कुछ फ्रेमवर्क है, या क्या बोलते हैं उसको, लाइब्रेरीज़ जिसको बोलते हैं, जैसे आपका रिएक्ट हो गया, ठीक है? तो रिएक्ट से आप रेस्ट एपीआई वगैरह का जो लाइक बैकएंड से कैसे आप डेटा को कनेक्ट करोगे, वो उन सब के बारे में आपको डिटेल दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ टेस्टिंग्स के बारे में भी बताया जाएगा। रिएक्ट एप्लीकेशन की टेस्टिंग को मतलब कैसे वो प्रोसेस करते हैं, वो भी आपको डिटेल दिया जाएगा। लास्ट में आपको एक डॉकर सिखाया जाएगा। डॉकर जो कि एक डेवऑप्स टूल्स होते हैं, उसके बारे में आपको कंप्लीटली पूरी तरीके से दिखाया जाएगा। और याद रखिएगा कि इसके बाद आपका हर वीक बाद आपका कोडिंग असेसमेंट या एमसीक्यू असेसमेंट होगा ही होगा। इसके बाद जब आप बढ़ेंगे 8वें हफ्ते में, तो 8वें हफ्ते में का जी आप पढ़ रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? तो ये ऑप्शनल है, ये डिपेंड करता है फैकल्टीज़ के ऊपर कि ये पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। बट ये क्या है कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, ये आपको ज़रूर पढ़ाया जाएगा। और जब आप 8 वीक कंप्लीट करोगे, तो 9th वीक में आपका कंप्लीटली आपका डेवऑप्स टूल्स के बारे में आप पढ़ोगे, जिसमें आपका सीआई/सीडी पाइपलाइंस, इसके अलावा लाइक कोई किसी भी इस एप्लीकेशंस को डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, लाइक किसी भी कंटेनर्स वगैरह पे, लाइक कंटेनर बता रहा हूँ, लाइक किसी भी टूल्स पे कैसे उसको डिप्लॉय करते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और कंप्लीटली जो आपका एप्लीकेशन होगा, ठीक है, वो कैसे डिप्लॉय करता है एंड टू एंड, वो भी उसके बारे में भी आपको कंप्लीटली बताया जाएगा। यहाँ तक आपका सब कुछ सही रहता है, तो आपसे आपका जो पहला जो प्रोजेक्ट है, वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि पहले प्रोजेक्ट में आपको खुद से ही करना है, आपको जो टॉपिक सेलेक्ट करना है, वो आपको खुद से ही करना है। और जो अभी तक जितने भी चीज़ें आपको बताई जाएगी, या जितनी भी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, इन सब के ही बारे में आपका पहला प्रोजेक्ट होने वाला है। और ये आप खुद करेंगे, या तो हो सकता है डिपेंड करता है कि इंडिविजुअली करना पड़े, या टीम आप खुद बना करके ही करोगे आप, ठीक है। मैं आगे आऊँगा, जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी आपको डिटेल शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो बस वीडियो के साथ आप बने रहेंगे और वीडियो पूरे लास्ट तक देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फर्दर प्रोसेस के लिए जो आपके बचे हुए वीक्स हैं, यानी कि आपका जो 10th वीक है, लाइक लास्ट वीक, जो ऑलमोस्ट जो सेकंड लास्ट वीक है, उसके बाद उसमें कंप्लीटली जो लास्ट के कुछ बचे कुछ कुछ टॉपिक्स है, वो आपको बताए जाएँगे। और लास्ट वीक जो आपका जो सबसे लास्ट वीक है, जिसमें आपको सेलेनियम के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा कि आपका जो लर्निंग पीरियड है, वो खत्म हो जाएगा। अब जो कुछ भी होने वाला है, वो आपका प्रोजेक्ट होने वाला है। और ये जो 11 हफ्ता है, ये 11 हफ्ता में कंप्लीटली टोटल 10 एमसीक्यू असेसमेंट होंगे सब्जेक्ट वाइज़। इसके अलावा आपके 8 कोडिंग असेसमेंट होंगे, 1 प्रोजेक्ट होंगे, जो कि मैंने आपको बताया है कि वो खुद से आपको करने होंगे, जिसमें या तो आप डिपेंड करता है कि उनके क्या इंस्ट्रक्शन है, लाइक कि अगर आप अकेले करते हैं तो ठीक है, और टीम वाइज़ करते हैं तो वो भी आपको लाइक उसके बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद आपका ये जो कोडिंग असेसमेंट, जो बच्चे मतलब लाइक जो एग्ज़ाम्स वगैरह देंगे कोडिंग्स में, तो उसमें क्या है कि आपको
जब कोडिंग असेसमेंट जब आप दोगे ना, तो उसमें पॉइंट्स का बहुत मैटर करता है। तो पॉइंट्स एटलीस्ट आपको 60 अबव रखना है, 60 के नीचे रखोगे तो आपको फिर से कोडिंग का टेस्ट देना पड़ जाएगा और अगर फिर से अगर आप देते हो, तो उसके लिए भी जो रीटेक कोडिंग असेसमेंट होगा, वो आपको आपके फैकल्टी के द्वारा जो मैनेजमेंट होगी, वो आपको बता देगी कि वो आपको जो आपका रीटेक होगा, वो कब देना होगा। या पहले देना होगा या प्रोजेक्ट के पहले या बाद में देना होगा या सबसे लास्ट के ट्रेनिंग के वीक में देना होगा, वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। बट हाँ, यहाँ तक आपका जो डिटेल है वो मैं आपको बता दिया हूँ कि 10 एमसीक्यू, 8 कोडिंग असेसमेंट में जो भी कोड का एग्जाम लेंगे, उसके टॉपिक्स आपको शेयर कर दिए जाएँगे बहुत पहले ही। वो पहले ही आपको एक मेल के थ्रू आपको एक डेटा प्रोवाइड करा देगी कि कौन से टॉपिक्स का और किस दिन आपका कोडिंग असेसमेंट होने वाला है। लाइक कोडिंग असेसमेंट में स्ट्रिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, कलेक्शंस वगैरह से रिलेटेड आपको कोडिंग के टेस्ट होने वाले हैं। उसके अलावा आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट जो है वो आप प्रोजेक्ट करने के बाद आप लाइक जो आपके जो मेंटर्स होंगे, आएँगे, तो उनके सामने आपको प्रेजेंटेशन दिखाना होगा। उसके बाद जब आपका ये सब कुछ कंप्लीट होता है, तो आप आ जाओगे फाइनल वाले में, फाइनल 7 वीक्स वाले में आप आ जाओगे। फाइनल 7 वीक्स वाले में आपको क्या होगा कि यहाँ पे रियल खेल तो रियल गेम तो अभी स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट वाले जो वीक है, इसमें एक्सेस की बिज़नेस टीम आती है, ठीक है? और एक एक्सेस की बिज़नेस टीम आएगी, वो आपको अलॉट करेगी प्रोजेक्ट। वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह का प्रोजेक्ट ढूँढ रहे हैं या कौन से टेक्नोलॉजी पे वो चाहते हैं प्रोजेक्ट, वो आपको बताएँगे 1 घंटे का, 2 घंटे का या जितना देर का वो मीटिंग होगा, उसमें आप सभी जितने भी आपके बैचमेट्स होंगे वहाँ मौजूद रहेंगे और आपको बताया जाएगा कि प्रोजेक्ट कैसा होने वाला है और कैसा प्रोजेक्ट बनाना है। याद रखिएगा, इसमें जो टीम्स होंगे, वो बिज़नेस टीम खुद बना कर के देगी। इसके अलावा ईच टीम जितने भी टीम्स होंगे, उन सभी को एक मेंटर्स अलॉट किए जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा जो आपके प्रोजेक्ट के डेडलाइन्स है, ठीक है? वो आपको बतला दिया जाएगा, जो कि मॉनिटरिंग करेंगे उस चीज़ को आपके ट्रेनर जो होंगे वो। जो आपको ट्रेन करते हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और इसके अलावा जब सब कुछ हो जाएगा, जब आपका प्रोजेक्ट वगैरह रेडी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि वो फैकल्टी की ही नज़र में रहेगा, जो जो ट्रेनर है आपके, उनके नज़र में ही रहेगा कि प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है, लाइक 20% 50% 100% जो भी है, ठीक है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनर की होती है, फैकल्टी की होती है। उसके बाद ये सब कुछ आपका हो जाएगा, तो आपको प्रेजेंटेशन देना है पूरे मेंटर्स के सामने या मेबी 1 टू 1 मेंटर्स के सामने आपको देना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ सीन ये है कि ये जब आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आगे का क्या प्रोसेस है? ये जब प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका जो ट्रेनिंग है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपका कोई टेस्ट नहीं होने वाला है, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। बस आपको आपको एचआर का कॉल वेट करना है। साथ में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएँगे, जो आपके जो मैनेजमेंट होंगे, ठीक है? स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हो गए, वो आपको डिटेल शेयर करेंगे या जो फर्दर प्रोसेस है, वो आपको बताया जाएगा। तो यही है अभी तक का जो भी आपको ट्रेनिंग के बारे में मुझे बताना था, तो ये डिटेल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आगे के जो भी कुछ जानकारी होंगे, आपको अगर कुछ प्राप्त करने होंगे या मैं कुछ अगर भूल रहा हूँ या आपको कुछ पूछना होगा, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम के थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं। तो आगे के लिए कुछ वीडियोज़ और आ सकते हैं, कौन से टॉपिक पे आएँगे तो ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा। बट हाँ, आगे के अपकमिंग जो भी वीडियोज़ हैं, वो अगर आपको देखने हैं तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे के लिए थैंक यू।